सो सबनों यीशु मसीह के नाम दे विच सलाम। सारे फिर एक बार सलाम और सारे जय मसीह दी। परमेश्वर आशीष देवे और जिन्ने साडे फेसबुक के माध्यम राही सुन रहे हैं उन्होंने भी परमेश्वर बरकत देवे। और खास करके अज की इबादत जिहड़ी है लाइव इसलिए की गई है कि चर्च के विच इकट्ठ नहीं कर सकते आपां, और इकट्ठ ना करने करके ये जिहड़ी बंदगी है लाइव की गई है। सो असीं इसका सारा हिस्सा तो लाइव नहीं किया, कुछ भजन ते वचन परमेश्वर का लाइव किया है। और जिन्ने भी साडे सुनने वाले ने सबना ने बड़े ही ध्यान के नाल परमेश्वर का वचन सुनना है और परमेश्वर के वचन को बड़ी ही रूह के नाल सुनना है, क्योंकि बाइबल के विच लिखिया पवित्र वचन के विच ये गल लिखी है कि अंत के समय जिहड़े आ बुरे ने। संत पौलुस लिखदा कि समय को लाभदायक समझो, समय को भी समझो, लाभदायक समझो, क्यों जो दिन बुरे। अज सानू समय को संभालने की लोड़ है। जिहड़ा समा परमेश्वर ने सानू तंदुरुस्ती के विच दिता, सानू उस समय विच परमेश्वर का की करना चाहिए आ, धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु का की करना चाहिए कि धन्यवाद करना चाहिए। और पर बहुत लोग उस वेले धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जिस वेले दुख आ जाती है, बीमारी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, रोग लग जाते हैं और हालात खराब हो जाते हैं। कई लोग तो परमेश्वर को याद करते हैं, पर सानू परमेश्वर को उस वेले तक याद करते रहना चाहिए आ जब तक परमेश्वर ने सानू साथ दिते हैं। बाइबल में लिखा है कि मरण तक की रह, मरण के दिन तक की रह वफादार है। बाइबल में लिखा है कि मरण तक की रह वफादार है। इस सानू परमेश्वर के विच वफादार रहना चाहिए है और सानू उस परमेश्वर के विच अंत तोड़ी वफादारी दिखानी है। बाइबल में लिखा जिहड़ा अंत तोड़ी सहेगा सो ही बचाया जावेगा। इन हालातों विचों भी निकलना पैना, सानू इन्हां हालातों विचों भी निकलना पैना है, इन्हां गल्लां दे विचों भी गुजरना पैना है। जे असीं गुजरांगे, जे असीं इन्हां हालातों विच भी निकलांगे, जे असीं सारा कुछ सह के भी परमेश्वर का धन्यवाद करांगे तो वचन कहता वही इंसान बचाया जाना है। जेड़ा अंत तोड़ी सहेगा सो ही बचाया जावेगा। सो तकीद है बच्चों के ध्यान दे नाल, कोई भी बच्चा इधर उधर ना होवे, शांत रहे। और जे असीं चाहते असीं बचाए जाइए तो सानू अंत तोड़ी सहते रहना ते वफादार बने। बच्चे कहता जिहड़ा अंत तोड़ी सहेगा सो ही बचाया, जिहड़ा मरदे दम तक वफादार रहेगा वो भी बचाया जाएगा। सो मैं ये गल कहनी चाहता हाँ, ये गल दसनी चाहता हाँ कि सानू इन्हां हालातों को देख के डरन की लोड़ नहीं। हालात इदां दे ने कि मन घबरदा है, मन डरदा है। जदों चार चफेरे निगाह मारते हैं, चार चफेरे असीं देखते हैं और चार
सवेरे अपना ध्यान करते हैं कि अलो लगता आ कि किते ये परेशानी मेरे जीवन च खड़ी ना हो। कितने हालात मारे ने, कितने समय मारे ने, कितना समा मारा हो गया और लोग महामारी के नाल मरते जा रहे हैं, लोग बीमारी के नाल मरते जा रहे हैं। पर कलाम कहता है, वचन कहता है, वचन सानू दसदा है कि जेकर असी परमेश्वर के उत्ते आस रखते हैं, परमेश्वर ते भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ते ईमान रखते हैं, तो फिर सानू महामारी तो डरन की लोड़ नहीं है। हाँ, जो साडे फर्ज बनते हैं अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, सानू बचा रखने के उपराले करने चाहिए। जेकर सरकार दी हदायतां आ कि मास्क पा के रखो, दूरी बना के रखो, सरकार दी हदायतां आ भीड़ ना इकट्ठी करो, तो सानू हदायतां नूं मनना चाहिए। हाँ, पर बीमारी नालों भी ज्यादा सानू परमेश्वर के कोल करना चाहिए, क्योंकि जिससे परमेश्वर की कृपा होती है, जिस दे नाल परमेश्वर होता है, जिस दे नाल परमेश्वर रहता है, कोई महामारी उहदे उत्ते अपना अधिकार नहीं जमा सकती। क्योंकि बाणी च लिखिया, पवित्र बाइबल दे विच लिखिया, हॉली बाइबल दे विच ये गल लिखी है, मिस्रियां दे उत्ते ध्यान दे नाल सुनना सी सारे ने, मिस्रियां दे उत्ते वबा आईयां, मिस्रियां दे उत्ते की आईयां? वबा, महामारियां आईयां। कितनियां आईयां? 10। मिस्रियां दे उत्ते 10 वबा आईयां, 10 महामारियां आईयां। असी अपनी अखां दे नाल हुण दे समय च एक ही देखी है महामारी, पर मिस्र देश उत्ते कितनियां आईयां? 10 आईयां। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा कि जा मिस्र के राजा फरौन को जाके कह कि राजा फरौन तू मेरे लोगों को जान दे, मेरे लोगों को की कर जान दे। पर वचन कहता है राजे ने साफ मना कर दिता कि जा मैं नहीं जानता मूसा तेरे रब को, मैं तेरे परमेश्वर को नहीं जानता, मैं तेरे लोगों को आजाद नहीं करांगा। राजा कहता है गल, जो राजे ने गल कही है, राजे ने गल बोली है, तो वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया। परमेश्वर का की बढ़ गया? आज भी जो समस्या आती है उसका एक कारण होता है, जो दुनिया पाप के बारे ज्यादा झुकती है, जो दुनिया के रास्ते पाप वाल चल पैंदे ने, जो दुनिया के विच क्राइम बढ़ जाता है, जो संसार के विच पाप, बेईमानी, धोखा, धड़ी, ठगी, थोड़ी, चोरी, निंदा, ये सारिया चीज़ां जो बढ़दियां जांदियां ने, हरामकारियां, व्यभिचार, पाप, ये चीज़ां जो बढ़दियां ने कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। क्योंकि परमेश्वर पाप तो की करता है? नफरत करता है। परमेश्वर पाप तो की करता है? नफरत करता है। जदों पाप बढ़ता है, गुनाह बढ़ता है, फिर परमेश्वर लोगों को सुधारने वास्ते दुख भेजता है, बीमारी भेजता है। एक कोरोना वायरस ऐवी नहीं आ गई कि अपने आप ही आ गई, नहीं। परमेश्वर के हुक्म तो बिना कुछ नहीं होता, परमेश्वर की मर्जी तो बिना कुछ नहीं होता। जे अज असी अपने घरां दे विच, जे अज असी अपने घरां दे विच बंद हां, अपने घरां दे अंदर, ते ये अपनी मर्जी नाल नहीं है, ये परमेश्वर की योजना दे नाल।
ध्यान देना, ये पाप के बदन कारण परमेश्वर का की भटकदा आ, क्रोध भटकदा। और मिस्र के राजा ने जो परमेश्वर के नाल बगावत की, परमेश्वर ने 10 पवा भेजिया, पानी का लोह बन गया, डड्डू आ गए, मक्खियां आ गई, टिड्डियां आ गई, जुआ पै गई, आकाश को बड़े डिगने शुरू हो गए, कीड़े पै गए, कई कुछ होया, फोड़े हो गए। और आखिरली जिहड़ी महामारी सी, वो जिउंदे इंसान जिहड़े घर दे विचों वड्डा बेटा हुंदा सी, जेठा हुंदा सी, जिहड़ा मलोठा जिहनूं कहते हैं, जेठा, वो मरने शुरू हो गए। मरदे सिर्फ जिहड़ी वबा आउंदी सी वो मिस्रियां ते आउंदी सी, इसराइलियां ते नहीं आउंदी सी, क्योंकि इसराइली परमेश्वर दे लोग सी। इसराइली किहदे लोग सी? परमेश्वर के लोग सी। इसराइली परमेश्वर की बंदगी करने वाले सी, इसराइली परमेश्वर का नाम लेने वाले सी। ये जितनी भी वबा आती सी, केना उत्ते आती सी? मिस्रियां दे उत्ते, इसराइलियां दे उत्ते नहीं। आज भी जे महामारी है ते याद रखो, जेडे परमेश्वर के डर विच रहने वाले ने, उन्हां नाल परमेश्वर का एक वादा है, उन्हां दे नाल एक परमेश्वर का वादा है। असीं बाइबल दे विचों पढ़ांगे 91 नंबर जरूर, पवित्र बाइबल दे विचों एक वचन पढ़न जावांगे, 91 नंबर जरूर, ओदा 3 वचन असीं पढ़ांगे। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਦੀ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਘਾਤਕ ਮਰੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਘਾਤਕ ਮਰੀ, ਘਾਤਕ ਮਰੀ। ਮਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, जुकाम होया 1-2 दिन में की हो जाना, सिर दर्द होया 1-2 दिन में की हो जाऊगा, बीपी की प्रॉब्लम आई है 1-2 घंटे में की हो जाऊगी, ठीक हो। पर जेड़ी बीमारी के नाल मौत हो जाए उन्हें की कह सकते? घातक। उन्हें की कह सकते? घातक मरी। कोरोना वायरस एक घातक मरी हो सकती है, जेड़ी मरी है घातक मरी। पर वचन दसदा, कलाम दसदा, ओ तेनू घातक मरी तो की देवेगा? छुटकारा देवेगा। और 6 वचन भी पढ़ो। ना उस मरी तो जेड़ी हनेरे विच चलदी है, ना उस मरी तो जेड़ी हनेरे विच चलदी है, ना उस तबाही तो जेड़ी दोपहर नूं उजाड़दी है, ना उस तबाही तो जेड़ी दोपहर नूं उजाड़दी है। चाहे वो रात में निकलने वाली कोई बीमारी है, चाहे दोपहर को उजाड़ने वाली कोई बीमारी है, चाहे कोई समय के उत्ते आने वाली कोई बीमारी है, परमेश्वर कहता तेरा नुकसान मैं होना, तेरा नुकसान होना। पर किना लोकां दा? जेड़े चर्च जाते सिर्फ होना दा नहीं, चर्च जाण दा मसला नहीं है, मसला है परमेश्वर दीयां आज्ञावां दा पालन करना। उन्हां लोकां दे नेड़े नहीं कोई वबा आवेगी जेड़े परमेश्वर दीयां आज्ञावां दा की करदे ने? पालन करदे ने। जेड़ियां आज्ञावां दा, जेड़े परमेश्वर दे वचनां दा की करदे आ? पालन करदे। जेड़े वचनां नूं मनदे आ, जेड़े वचनां दे उत्ते चलदे आ, उन्हां लोकां दे उत्ते कोई भी परमेश्वर महामारी पैण नहीं दऊगा। और 7 वचन पढ़ो। तेरे मुंह 1000 ते तेरे सज्जे हत्थ 10,000 निकलणगे। हां, कलाम कहंदा, वचन कहंदा है तेरे मुंह कितने? 1000, तेरे सज्जे हाथ 10,000 आसे पासे, तेरे आसे पासे। बीमारी नाल मरन के लोग सुनेगा तू खबर
पर तेरे नेड़े भी जेड़ा परमेश्वर का डर मानता जो 95 नंबर का पहला वचन पढ़ते उत्थे लिखा है जेड़ा अत महान की कोट विच वसदा है वो सर्वशक्तिमान के साए हेठ टिकेगा। जेड़ा कोट विच वसदा जेड़े हुक्म विच रहिंदा जेड़ा वचन की पालना करता जेड़ा पाप की बुराई तो दूर रहिंदा जेड़ा धोखा ते घड़ी तो दूर रहिंदा जेड़ा बेईमानी तो दूर रहिंदा जेड़ा हरामकारी तो दूर रहिंदा जेड़ा व्यभिचार तो दूर रहिंदा जेड़ा पाप तो की रहिंदा है दूर रहिंदा है। वचन कहंदा मैं बोलू की करांगा हरेक घातक मरी तो की करांगा बचावांगा। जेड़ा ओट विच रहिंदा ओ सर्वशक्तिमान दी हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे किहदे थले रहूगा साया की है सुरक्षा छत थले है एक छत दे थले आपां ते सानू नींद तो बचाउंदी है छत धुप तो बचाउंदी है छत तूफानां तो बचाउंदी है छत ऐसे ही है जेड़ा हुक्म विच रहिंदा जेड़ा ओट विच रहिंदा जेड़ा वचन दे विच रहिंदा आ ओदी साया पाप की परमेश्वर की सुरक्षा विच रहिंदा एदे विच रहिंदा परमेश्वर की सुरक्षा दे विच रहिंदा है। चार चफेरे मौत नजर आती है चार चफेरे हालात बुरे हो चुके ने चार चफेरे परेशानियां ने पर जेड़े ओदी सुरक्षा दे विच रहते हैं ना उन्हां नूं किसी भी चीज का डर नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को डरते हैं। किहदे तो डरते हैं किहदे तो डरते हैं जी परमेश्वर तो डरते हैं। तो वचन पढ़ांगे आपां दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 13 वचन पढ़ांगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13 वचन हुण ध्यान देना सुनना है। दूजा इतिहास ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ उसका 13 वचन बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ प्रभु का वचन कहता जे कदी मैं आकाश को की कर दवां बंद कर दियां ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ हां आकाश को बंद कर दवां पे मींह ना पवे धरती दे उत्ते ਮੈਂ ਸਦਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂ जब टिड्डी दल भेजां टिड्डियां ਨੂੰ भेज दवां कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ ਸਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾ ਕਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਵਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ वचन कहता है जे मैं आकाश बंद कर दवां टिड्डी दल भेज दवां कोई बवा कोई बीमारी कोई महामारी भेज दवां जिहदे नाल लोग मरने शुरू हो जाण ते फिर की करना चाहिए सानू बीमारियां दे नाल लड़ना चाहिए डरना चाहिए बीमारियां तो डर के भज जाना चाहिए नहीं फिर की करना चाहिए सानू जो हालात खराब हो जाए वचन कहता की करना चाहिए पढ़ांगे वचन दे 14 वचन लिखा जे महामारी आ जाए जे आकाश बंद हो जाए जे टिड्डी दल आ जाए तो तुसी की करना लिखा वचन ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ हां ता मेरी प्रजा जो मेरे नाम ते खवाउंदी है ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ अधीन होके ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ की करे प्रार्थना करे। वचन की कहता अधीन होके की करे प्रार्थना करे मेरी प्रजा अधीन होके प्रार्थना करे। हाँ जी ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ मेरे दर्शन की होवे जी मेरे दर्शन की होवे चाहवंद होवे। ध्यान देना हुण मेरी प्रजा जो मेरे नाम से खवाउंदी है वो बीमारी तो ना डरे की करे अधीन होके किन्नियां ने प्रार्थना की सचमुच असं की प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस वास्ते कि असं गोडे टेकते हैं कि परमेश्वर सारे देश को बला डाल दे
कि असीं प्रार्थना करते हैं अपने देश वास्ते कि साडे देश दे विचों महामारी निकल जाए, जो मर रहे हैं लोग बीमारियां दे नाल, जो मर रहे हैं ये महामारी दे नाल, वो लोग बचाए जान, कि असीं प्रार्थना करते हैं। पर कलाम कहता है महामारी का कोई हल नहीं है, सिर्फ एक कोई हल है, परमेश्वर के अगे टिके रहो, परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के अगे अधीन हो जाओ ते प्रार्थना करो। वचन कहता, मैं नहीं कहता, की करो, प्रार्थना करो, अधीन हो जाओ, प्रार्थना करो, ते मेरे दर्शन से की होगा। दर्शन का मतलब ये नहीं कि दर्शन जो दूजा कहते किसी को देख लेना वो दर्शन, वो दर्शन की गल नहीं चाहिए। मेरे दर्शन के चाह मत हो। दर्शन मतलब होता है एक लक्ष्य। मेरा दर्शन की है, आज तो 1 साल बाद मैं ये काम करांगा, ये मेरा दर्शन है। जे मान लो आज मेरा 1 किला है तो मैं अगले साल 2 किले बनावांगा अपनी जमीन, ये मेरा की एक दर्शन है, ये मेरा लक्ष्य है। पर वचन कहता अपने दर्शन नहीं देखने, किहड़े दर्शन देखना, परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए। इस साल मैं प्रभु ने ये किया ते अगले साल मैं परमेश्वर तेरे वास्ते ये काम, कोई दर्शन होना चाहिए। कितने दर्शन रखते लोग परमेश्वर वास्ते, कितने स्पेशल दर्शन रखते हैं कि अगले साल वास्ते प्रभु मेरा ये दर्शन है कि अगले साल मैं ये काम करांगा तेरे वास्ते, मैं जा तेरे पाबंदी ये सेवा करांगा अगले साल, मेरा दर्शन है इन आउंदे नवे साल में मैं तेरे भवन में इतना पैसा खर्चांगा, भी अपनी कमाई का इतना हिस्सा मैं तेरे पूरे साल का दवांगा तेरे भवन वास्ते। कितने प्रभु के दर्शन देखते, दर्शन अधीन होकर प्रार्थना करनी, तो दूसरे नंबर पे की करना, परमेश्वर के दर्शन ने की होना चाह बनना। आगे हाँ, तीसरी गल प्रभु ने बोली है जे बाबा तो बचना, महामारी तो बचना। पहले नंबर पे प्रार्थना करनी थी, होके समर्पित होके, दूसरे नंबर पे दर्शन के चाहबंद होना, ते तीसरे नंबर पे की करना, अपने भैड़े राह तो की करना जी, मुड़ना। अपनी भैड़े राह तो की करना, जेड़े पाप करते गौर करो कि मेरे पापों कारण महामारी आई है, साड़ियां बलियां करके बीमारी आई है, साडे पापों के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अपने गुनाहों की, अपने पापों तो की मंगनी थी, माफी मंगनी। बच्चा कहता कि मंगो माफी। हाँ जी, मैं स्वर्ग तो सुन के उन्होंने पाप की करांगा, क्षमा करांगा। स्वर्ग तो सुनांगा, किथों सुन लवांगा, स्वर्ग तो सुनांगा ते उन्होंने पाप की करांगा, क्षमा करांगा, माफ कर दियागा। प्रभु कहता हाँ जी, उन्होंने देश को प्रभु की कहता की करांगा, बहाल। बहाल का मतलब फिर आबाद कर दांगा, जिदा पहला आबाद सी फिर उसकी खुशहाल हो जाएगा, फिर बहाल हो जाएगा, फिर आबाद हो जाएगा। जो देश में माहौल खराब हो गया, देश में स्थितियां खराब हो गई, देश के हालात खराब हो गए ने, देश के परिस्थितियां खराब हो गई ने, परमेश्वर कहता जो तुम अपने पापों को मान लोगे, अपने भैड़े राह तो मुड़ाओगे, अपनी बदियां छड्ड दोगे, अपने गुनाह छड्ड दोगे, तो वचन कहता मैं फिर तुम्हारे देश की करांगा। जे तुसीं मुड़ाओ ते वायदा परमेश्वर का, मैं भारत देश को दोबारा तो बहाल कर देंगा, भारत देश को मैं दोबारा तो फिर आबाद कर देंगा, भारत देश को फिर तो बीमारी तो मुक्त कर देंगा, समस्या तो मुक्त कर देना। ये परमेश्वर का वादा सारे। पर आज असी अपनी दौड़ भज कर में लगे हैं, असी प्रार्थना नहीं करते। तुहानू पता है समा वधिया दिता प्रार्थना करने का परमेश्वर, पहला कहते टाइम नहीं लगता, आपको बोला टाइम में करो प्रार्थना, प्रार्थना करो। परमेश्वर ने सानू इसे की शायद करा दे चुके हैं, हुण तुसीं की
करो अपने अपने घर रह के प्रार्थना करो, मंगो अपने भारत देश की शांति, भारत देश के लिए प्रार्थना करो, दी खुशहाली वास्ते प्रार्थना करो, ओदी बरकत वास्ते की करो, प्रार्थना करो। सो आओ असीं अखां बंद करके प्रार्थना दे विच चलो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश अते धरती के मालिक, सारी दुनिया के रचनहार ते सारी दुनिया के पालनहार परमेश्वर, असीं आपकी पवित्र हजूरी दे विच आउंदे हां। अज दा वचन एक एक मेरी बरकत का कारण होवे, एक एक जिंदगियां तुहाडी आशीष ते तुहाडी बरकत नूं लैके जा सकन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करदा खास करके साडे देश दे विच जो कोरोना वायरस दे नाल जो इस वायरस इस महामारी के नाल नाश होते जा रहे हैं, जो खत्म होते जा रहे हैं, मेरे परमेश्वर पिता ये बीमारी सारे देश के विचों खत्म हो जाए। असीं प्रार्थना करते हाँ प्रभु परमेश्वर, ये बीमारी सारे भारत देश के विचों निकल जाए। अपने भारत देश की खुशहाली की प्रार्थना करते हाँ और अपनी सरकारां लई अपनी गवर्नमेंट वास्ते प्रार्थना करते हाँ कि उन्होंने भी अपनी कृपा बख्शो और सब इंतजाम करो और हर एक काम करने की बुद्धि प्रदान करो परमेश्वर के बाद। और पिता जो इंसान नहीं कर सकता वो तुसी कर सकते हो। ते प्रभु जी असीं प्रार्थना करते हाँ अपनी गवर्नमेंट वास्ते, अपनी सरकारां वास्ते जो भी वो प्रबंध कर रही हैं, तुहाडी कृपा उन्होंने नाल होगी, वो सारी पब्लिक नूं एक अच्छे ढंग नाल गाइड कर सकन। पिता तुहाडी कृपा, तुहाडी शांति, तुहाडी बरकत होगी। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन। आओ असीं प्रभु वाली प्रार्थना करांगे। हे साडे पिता तू जो स्वर्ग विच है, तुहाडा नाम पवित्र मन्निया जावे, तुहाडा राज आवे, तुहाडी मर्जी जिस तरह स्वर्ग विच पूरी होती है जमीन उत्ते भी होवे। साडे रोज दी रोटी अज सानू दिओ, साडे कर्ज सानू माफ करो जिवें असां भी अपने कर्जाइयां नूं माफ कीता है। सानू परतावे विच ना लियाओ, सगों बुराई तो बचाओ, क्यों जो राज शक्ति महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगत हुण तो लैके आने वाले सारे समय तक सबना दे नाल हुंदी रहे, आमीन।